राजस्थान के नागौर में पीपा ठाकुर नाम का एक राजपूत राजा रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और भक्तिमान था। दिन भर वह भगवान की भक्ति करता, दान करता और पूजा पाठ में लगा रहता, लेकिन उसके मन को सच्ची शांति नहीं मिलती थी। राजा को वेदों का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने पढ़ा कि अगर किसी को भगवान का नाम प्राप्त करना है तो जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। यही सोचकर राजा ने भी गुरु पाने का मन बनाया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसे संत का पता लगाओ जो बहुत ज्ञानी और भक्तिमान हो। मंत्रियों ने बताया कि काशी में संत रविदास जी रहते हैं। उनके पास हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है और उनके नाम की चारों तरफ चर्चा है। कई राजाओं और महाराजों ने उनके दर्शन किए हैं और उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। राजा ने सुनकर सोचा कि मुझे भी रविदास जी से मिलना चाहिए और भगवान का नाम प्राप्त करना चाहिए। लेकिन राजा को एक दुविधा थी। वह एक ऊंचे कुल का था, जबकि रविदास जी चमार जाति के थे और चमड़े का काम करते थे। राजा डरता था कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि वह ऊंचे कुल का राजा एक साधारण जाति के संत के सामने सिर झुका रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन राजा का भगवान के नाम को पाने का मन और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह रविदास जी से मिलकर ही रहेगा। राजा ने अपने कपड़े बदलकर साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और रविदास जी की झोपड़ी में पहुंच गया। उस समय रविदास जी जूते सिल रहे थे और बहुत से भक्त उनके चारों ओर बैठे थे। राजा ने नमस्ते किया और उनके चरण छुए। वह बाकी भक्तों के बीच बैठ गया। रविदास जी ने देखा और पूछा, राजन, यहां कैसे आए? राजा ने डरते हुए गुरु से कहा कि उसे भगवान के दर्शन की बहुत इच्छा है और वह भक्ति सीखना चाहता है। रविदास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। फिर रविदास जी ने एक बड़ा पानी का बर्तन उठाया जिसमें उन्होंने चमड़ा भिगो रखा था। उस पानी का रंग लाल हो गया था। उन्होंने उस पानी को राजा की हथेली में डालते हुए कहा, यह अमृत है, इसे ग्रहण करो। राजा ने पानी अपने मुंह तक लिया, लेकिन पीने में हिचकिचाया। उसने पानी अपने कुर्ते पर गिरा दिया। ऐसा दिखाया कि उसने ग्रहण कर लिया। अंदर से रविदास जी सब जानते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। राजा पीपा ने गुरु रविदास जी को प्रणाम किया और महल लौट आए। रानी ने राजा का मैला कुर्ता धोबी को धोने के लिए दिया और कहा कि इसे अच्छे से धो, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। धोबी ने घर जाकर खूब मेहनत की, लेकिन दाग नहीं गया। उसकी 10 साल की बेटी सब कुछ देख रही थी। धोबी ने कहा कि वह दाग वाली जगह को मुंह में डालकर चूसे ताकि दाग हल्का हो जाए। लड़की मासूम थी और उसने ऐसा किया, लेकिन पानी बाहर नहीं थूका, उसने अंदर ही निगल लिया। इस घटना के बाद उसे अचानक सभी समय का ज्ञान हो गया। भूत, वर्तमान और भविष्य सब समझ में आने लगा। उसका ज्ञान शहर भर में फैल गया। लोग उसकी बातें सुनने आने लगे। राजा पीपा को यह खबर मिली कि एक 10 साल की बच्ची लोगों का भविष्य बता रही है। राजा हैरान हुए कि इतनी छोटी लड़की इतनी विद्वान कैसे बन गई। उन्होंने तुरंत उस बच्ची से मिलने का निश्चय किया। राजा ने बच्ची को प्रणाम किया। बच्ची बोली, आप क्यों प्रणाम करते हैं? हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। आपके कारण ही ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे यह ज्ञान मिला। मैं धन्य हूं। राजा पीपा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? बच्ची ने बताया कि राजा के कुर्ते का दाग चूसने से उसे ईश्वरीय ज्ञान मिला। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि रविदास महाराज की साधारण झोपड़ी और गरीबी देखकर मैंने उन्हें कम आंका, जबकि वे मुझे अमृत दे सकते थे। राजा तुरंत रविदास जी के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे अमृत दिया था, लेकिन मैंने उसे पीने में संकोच किया। कृपया मुझे फिर से अमृत का नाम दें। रविदास जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें पहले ही अमृत दिया था। अब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नाम की दात दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से भगवान की कमाई करनी होगी और उसे अपने जीवन में दिखाना होगा। उस दिन से राजा पीपा का मन भगवान की भक्ति में लग गया। उन्होंने राजकार्य छोड़ दिया और दिन रात प्रभु नाम में मग्न हो गए। उन्होंने उच्च भक्ति की प्राप्ति की और उनके उपदेश आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। इस तरह राजा पीपा नाम की कमाई करके हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।